बहुत समय पहले की बात है। गोकुल नाम का एक सुंदर शांत गांव, जहां हर सुबह बांसुरी की धुन गूंजती थी और हर शाम श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से रोशन होती थी। लेकिन उस शांति के बीच एक अंधकार छिपा था, एक राक्षस जिसका नाम था वृकाल। वृकाल जो जन्म से ही तिरस्कृत था, जिसे न माँ का आंचल मिला, न पिता का साया, न समाज की स्वीकार्यता। उसे सिर्फ दिया गया नफरत, डर और अकेलापन, और उसी अंधेरे ने उसे बना दिया एक दयाहीन राक्षस। उसे भेजा गया श्री कृष्ण को मारने, गोकुल की उस दिव्य शक्ति को मिटाने। हर दिन वो राक्षस गाय का रूप लेकर गांव में घुसता और रात होते ही अंधेरे में डर फैलाता। गायों का दूध सूख गया, लोग कांपने लगे, पर राक्षस को कोई पहचान नहीं पाया। एक दिन यशोदा मैया ने नन्हे कृष्ण से कहा, लाला, आज तुम ही गायों को चराओ। तुम्हारी बांसुरी सुनकर वे बहुत खुश होती हैं। कृष्ण मुस्कुराए। छोटी सी धोती पहने बांसुरी लिए नंगे पांव चलते हुए वो जंगल की ओर चले गए। और वहीं वृकाल अपने असली रूप में आ गया। लाल आंखें, कांपती धरती, गरजती आवाज। गायें भागने लगीं, धरती हिल उठी। गोकुल वाले दूर से सब देख रहे थे, पर कान्हा, नन्हा सा बालक, न डरा न भागा, बस वही मुस्कान, वही शांति। वो वृकाल के पास गए और बोले, तू मुझे मारने आया है, लेकिन पहले ये बता, क्या कभी किसी ने तुझे प्रेम दिया? कभी कोई गोद मिली? कभी किसी ने तुझे सुना? वृकाल चौंक गया। इतने वर्षों में पहली बार किसी ने उससे सवाल नहीं पूछा था, बल्कि उसे महसूस किया। उसकी आंखें नम हो गईं। कंपकंपाते स्वर में बोला, नहीं, मुझे सिर्फ डर मिला है। मैं राक्षस बना ही इसलिए क्योंकि मुझे कभी गले नहीं लगाया गया। कृष्ण ने धीरे से अपने नन्हे हाथ आगे बढ़ाए और वृकाल को गले से लगा लिया। ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र, सिर्फ प्रेम। और उसी पल वृकाल का राक्षसी शरीर भस्म हो गया। उसकी आत्मा से अंधकार छूट गया। जहां राक्षस खड़ा था, अब वहां एक सुंदर गंधर्व खड़ा था, प्रभु के चरणों में झुका हुआ। गंधर्व बोला, हे श्री कृष्ण, आपने मुझे दंड नहीं दिया, आपने मुझे छुआ, आपने मुझे नष्ट नहीं किया, आपने मुझे मुक्त कर दिया। आपकी गोद में वो प्रेम मिला जो जीवन भर तरसता रहा। बांसुरी की धुन फिर से बजती है, और तब से गोकुल फिर कभी नहीं कांपा, क्योंकि वहां सिर्फ बांसुरी की आवाज थी और एक राक्षस की आत्मा में जन्मा प्रेम। कृष्ण सिर्फ युद्ध नहीं करते, वो हृदयों को जीतते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा शस्त्र प्रेम है।